नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसईओ के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप कोई ब्लॉग या वेबसाइट मैनेज कर रहे हो तो आपको एसईओ की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एसईओ क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आपको नज़र आएगा। जैसे ये बेल आइकन है, आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में नज़र आएगा, तो उस पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमको एसईओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, यानी कि सब कुछ इंटरनेट से हमें मिल ही जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्कोप है। और ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपके पास वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा केवल वेबसाइट का होना ही काफ़ी नहीं है। जब तक आपकी वेबसाइट गूगल में अच्छी रैंक नहीं करेगी, तब तक आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई विजिटर्स नहीं रहेंगे, ना कि वो आपको वेबसाइट में विज़िट करेंगे, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने वेबसाइट को सर्च इंजन में, जैसे गूगल, बिंग और यांडेक्स में अच्छी रैंकिंग दिलाएं। तो इसके लिए आपको एसईओ की ज़रूरत पड़ती है। अपने वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे लाने के लिए आपको एसईओ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो ये ऑन पेज एसईओ जो होता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसके 10-12 मैंने टॉपिक लिखे हैं, तो मैं इसके बारे में बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि वेबसाइट को में एसईओ करने के लिए, ऑन पेज एसईओ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे पोस्ट में एडिटिंग करना, इमेज को ऑप्टिमाइज करना, टाइटल को, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले होती है वेबसाइट स्पीड, यानी कि आपकी वेबसाइट स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड 1 से 5 सेकंड है तो आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट है। अगर आपकी वेबसाइट 5 से 10 सेकंड है तो आपकी वेबसाइट एवरेज है। और अगर आपकी 10 सेकंड से ज़्यादा है तो आपकी वेबसाइट बहुत पुअर है, यानी कि बहुत कम स्पीड है, मतलब कि आपकी वेबसाइट अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो वेबसाइट की स्पीड स्लो क्यों होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम अपनी वेबसाइट में बहुत सारी बड़ी हैवी इमेज, यानी कि ज़्यादा फॉर्मेट की, यानी कि बड़ी बिग इमेज लगा लेते हैं, तो भी हमारी स्पीड स्लो हो जाती है वेबसाइट की, क्योंकि इमेज को लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब तक इमेज लोड होती है, पूरी होती है, तब तक 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर ऐसी इमेज का यूज करें जो कम एमबी की हों, कम केबी की हों। मैं अपनी वेबसाइट में जेपीजी फॉर्मेट यूज़ करता हूँ। कुछ लोग पीएनजी फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा साइज की होती हैं। तो आप भी जेपीजी फॉर्मेट का यूज़ करें। उसके बाद आता है टाइटल टैग। किसी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए टाइटल टैग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपका टाइटल जितना अच्छा होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपकी वेबसाइट को होगा। अब आपको मैं बताता हूँ वेबसाइट के लिए टाइटल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। आपकी टाइटल की लेंथ होनी चाहिए कम से कम 70 कैरेक्टर्स। कोशिश करें कि टाइटल में अपना मेन कीवर्ड एक बार ज़रूर लाएं। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि आपके टाइटल में बार बार सेम कीवर्ड्स यूज़ ना करें। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल, जैसे कि
इंडिया टावर, इसके बाद यहाँ पे स्लैश टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया ऑनलाइन टूर्स पैकेज। तो ये एक अच्छा टाइटल है। इसके बाद जब ये नीचे है इंडिया टावर्स बेस्ट इंडियन टावर्स, तो ये बहुत बेकार टाइटल है। तो ऐसे टाइटल्स का यूज़ ना करें। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है एसईओ के लिए। मेटा डिस्क्रिप्शन का यूज़ करके हम गूगल या बाकी सर्च इंजन्स को ये बताते हैं कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि ब्लॉगिंग के बारे में, जैसे कोई आर्टिकल लिखते हो, आप एंड्रॉयड टिप्स शेयर करते हो, तो ऐसे मेटा टैग्स बनाएं जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं एक अच्छा डिस्क्रिप्शन, यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कम से कम 160 कैरेक्टर्स में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा गूगल रीड नहीं करता, क्योंकि गूगल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके ही मेटा डिस्क्रिप्शन को रीड करे। तो ये ध्यान रखिए कम से कम 160 कैरेक्टर्स में ही हो, और उसमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जो सिनोनिमस हों, और कोशिश करें कि आपका मेन कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में जरूर आए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रैवल टू इंडिया, वी आर ऑफरिंग बेस्ट पैकेज फॉर इंडिया टावर एंड प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस लाइक बुकिंग होटल्स एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ये एक गुड डिस्क्रिप्शन है। उसी तरह नीचे वाला देखिए, ये एक बैड डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन का यूज़ ना करें। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम हाइडन कंटेंट पे आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइडन कंटेंट के बारे में लिखा है मैंने। आपकी वेबसाइट में कोई हाइडन कंटेंट नहीं होना चाहिए। कई बार लोग अच्छी रैंक के लिए कंटेंट पेज पर डाल देते हैं, लेकिन यूज़ हाइड कर देते हैं, जिससे कि जब कोई यूज़र साइट पे पढ़ने आता है तो वो हाइड वाला कंटेंट नहीं देख पाता। गूगल ऐसे हाइडन कंटेंट को हटा देता है। तो ऐसे कंटेंट्स का यूज़ ना करें, और अगर करते हैं तो उसे हाइड तो बिल्कुल भी ना करें। इमेज अल्ट टैग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आप ब्लॉगर हैं तो इसके बारे में तो जानते ही होंगे। ये अल्ट टैग हमारे इमेज ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है, जिससे हमारा इमेज एसईओ फ्रेंडली बन जाता है। तो मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बताया था कैसे अल्ट टैग यूज़ करते हैं और इमेज को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाते हैं। उसके बाद आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। आपके पोस्ट का यूआरएल लिंक जो होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको रैंकिंग में, मतलब कि सर्च इंजन रैंकिंग में। तो ऐसे यूआरएल का यूज़ करें। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया है यहाँ पे hindisoj.com। तो ये एक रॉन्ग यूआरएल है। और नीचे वाला जो है ये देखिए, इसमें सब कुछ एक तरह से यहाँ पे पूरा टाइटल आ गया है पोस्ट का। तो ये एक अच्छा टाइटल है। इंटरनल लिंक्स, अपनी पोस्ट में कुछ, जैसे कि आपके वेबसाइट के कोई और पोस्ट्स होते हैं, तो एक पोस्ट में अपने दूसरे रिलेटेड पोस्ट्स के लिंक भी जरूर ऐड करें। इससे भी एसईओ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, यानी कि आपका एसईओ और ज़्यादा बेटर हो जाता है। एनेबल ज़िप कंप्रेशन। ज़िप कंप्रेशन यूज़ करने से आपकी साइट थोड़ी लाइट वेट हो जाती है, यानी कि उसे लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि हमारे जैसे कि टेम्पलेट या थीम में, जैसे ब्लॉगर में थीम टेम्पलेट जो भी यूज़ करते हो या वर्डप्रेस में, तो उसमें HTML और CSS जावास्क्रिप्ट होते हैं। तो ये ज़िप कंप्रेशन आपके जो जावास्क्रिप्ट को मिनिमाइज कर देता है और आपकी लोडिंग टाइम कम हो जाती है। बोल्ड इम्पोर्टेंट कीवर्ड। आप जिस कीवर्ड से अपनी पोस्ट को रैंक करना चाहते हो उस कीवर्ड को बोल्ड टैग में रखें। यानी कि बोल्ड टैग तो आप समझते ही होंगे, अगर आप पोस्ट लिखते हो वो एक कार्ड, जैसे कि ये मेरा यहाँ पे ये टाइटल है बोल्ड इम्पोर्टेंट कीवर्ड।
तो ये एक बोल्ड में है, ये गाढ़ा है, ये डार्क ब्लैक में है, तो ये बोल्ड कीवर्ड्स हैं। तो ऐसे ही आपको भी करना अपने पोस्ट में। इसके बाद वेबसाइट स्ट्रक्चर, अपनी वेबसाइट के लुक को यूज़र फ्रेंडली बनाएं। बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट में बहुत छोटे फ़ॉन्ट साइज यूज़ करते हैं। देखिए आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है और ज़्यादातर लोग मोबाइल पर ही वेबसाइट ओपन करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट्स पर ज़्यादातर यूज़र्स यानी कि 60% यूज़र्स मोबाइल से ही आते होंगे। तो अपनी साइट का स्ट्रक्चर यानी कि डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाएं, जिससे वो मोबाइल फ़ोन्स में भी अच्छी तरह से खुले और यूज़र्स उसे पसंद करें। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जैसे कि आपकी वेबसाइट है, उसका डिज़ाइन है, तो वो दोनों में यानी कि डेस्कटॉप पे भी अच्छी तरह से लोड हो, यानी कि अच्छा दिखे, और मोबाइल फ़ोन्स में भी अच्छी तरह से लोड हो, जिससे कि आपको मोबाइल यूज़र्स भी आपके ब्लॉग को पसंद करेंगे, वेबसाइट को पसंद करेंगे, और आपकी जो पोस्ट्स हैं उनके व्यूज़ बढ़ेंगे। इसके बाद हेडिंग सीक्वेंस, तो ये HTML में कुछ हेडिंग टैग होते हैं, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5, 6। हमें इन टैगों को यूज़ करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो शेयर करूँगा, तो आप उससे सीख लीजिएगा। सबसे पहले जो होता है H1, फिर H2, फिर H3, ऐसे सीक्वेंस चलना चाहिए। कुछ लोग H1 फिर H2 फिर H1 ऐसे भी यूज़ करते हैं, बट ये तरीका बिल्कुल गलत है। SEO के लिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। पोस्ट लेंथ, जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह से लिखोगे, अच्छा कंटेंट बनाओगे, यानी कि कम से कम आपका कंटेंट 1000 से 2000 वर्ड्स का होगा, तो वो अच्छी तरह से आपका पोस्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा। लेकिन कंटेंट हाई क्वालिटी का होना चाहिए। इसके बाद साइट मैप पे आते हैं। साइट मैप जो होता है दोस्तों, इसे आप कहीं बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो उसे सभी सर्च इंजन्स में, जैसे गूगल, बिंग, याहू, मतलब याहू तो अब बिंग ही हो गया, या यांडेक्स, तो इसमें आपको अपनी साइट मैप को यानी कि वेबसाइट के साइट मैप को ज़रूर सबमिट करना चाहिए। इससे भी एसईओ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसके बाद हम बताते हैं आपको ऑफ पेज एसईओ के बारे में। लोग ज़्यादातर इस ऑफ पेज एसईओ के बारे में नहीं जानते और इस पे फोकस भी नहीं करते। वो सिर्फ ऑन पेज एसईओ के बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। लेकिन ऑफ पेज एसईओ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सर्च इंजन सबमिशन, तो मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर कर दी थी, एक साथ सभी सर्च इंजन में अपने ब्लॉग या वेबसाइट को कैसे सबमिट करें। तो वो होता है सर्च इंजन सबमिशन। तो आप उस वीडियो को देख के एक बार अपने ब्लॉग को सबमिशन जरूर करें। उसके बाद आते हैं यूज़ कीवर्ड इन पोस्ट। तो दोस्तों कीवर्ड्स का जो मतलब है, ज़्यादातर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कीवर्ड से ही पोस्ट लिखने की शुरुआत करें। यानी कि जैसे कि आप पोस्ट लिखते हैं ब्लॉगिंग कैसे करें, तो शुरुआत में ही आपका ये जो वर्ड आता है ब्लॉगिंग, तो ये बहुत अच्छा मतलब टाइटल बन जाता है। तो ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करें, वो भी पोस्ट से पहले, यानी कि फर्स्ट टाइटल आपका उसी वर्ड पे होना चाहिए। इसके बाद आता है बुकमार्किंग वेबसाइट्स। बुकमार्किंग वेबसाइट्स यानी कि जैसे कि dig.com, न्यूज़वाइन, reddit.com, ऐसी साइट्स पर अपने ब्लॉग को जरूर सबमिट करें या वेबसाइट को। इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट्स की लिस्ट है, बट एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दिन में 20 से ज़्यादा बुकमार्किंग ना करें। ज़्यादा साइट्स पर बुकमार्किंग कई बार उल्टा भी पड़ जाता है, यानी कि हमें नुकसान भी हो सकता है एसईओ के लिए। डायरेक्टरी सबमिशन जरूर करें अपनी वेबसाइट का, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी और बहुत अच्छे बैकलिंक्स भी मिलेंगे।
फेसबुक पेज। तो दोस्तों अगर आपका ब्लॉग या वेबसाइट है तो फेसबुक पेज तो आपके लिए मतलब गोल्डन चांस है। फेसबुक पेज से आपको बहुत सारे विजिटर्स मिल सकते हैं, आपके ब्लॉग का बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ता है। तो फेसबुक पेज जरूर बनाएं और उसका यूज़ करें। अपने ब्लॉग पोस्ट को अपने फेसबुक पेज पे जरूर पब्लिश करें, शेयर करें, जिससे लोग ज़्यादा आपकी वेबसाइट में आएंगे, विजिटर्स आएंगे और आपका ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़ेगा। इसके बाद आता है यूज़ गूगल प्लस टू बूस्ट ट्रैफिक। तो दोस्तों गूगल प्लस जो है वो गूगल का ही एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल साइट्स है। तो इसका यूज़ करके भी आप अपने जो ब्लॉग का ट्रैफिक है वो बढ़ा सकते हो। और इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, इससे आपके जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो जल्दी गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स्ड होते हैं। तो इस पे ज़रूर शेयर करें, गूगल प्लस का एक प्रोफाइल बनाइए और उस पर अपना जो न्यू पोस्ट हैं उन्हें शेयर करिए। इसके बाद ट्विटर, हैशटैग यूज ट्विटर एंड हैशटैग। ट्विटर की आजकल लोगों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म है, लोग ज़्यादातर ट्विटर का यूज़ करने लगे हैं। अपने फॉलोवर्स ज़्यादातर इसमें बढ़ाएं और रेगुलर ट्वीट करें। हैशटैग का यूज़ करें, हैशटैग से गूगल रैंकिंग में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये ट्रैफिक बढ़ाने का अच्छा मीडियम है। क्लासिफाइड सबमिशन, OLX, क्विकर, कुछ बढ़िया क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं। क्लासिफाइड वेबसाइट में अपनी वेबसाइट का फ्री एडवर्टाइज कर सकते हैं। आप इन वेबसाइट्स पर जाकर अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट करें। उसके बाद आता है स्लाइड शेयर। कुछ स्लाइड शेयर सबमिशन की अच्छी वेबसाइट सर्च कीजिए, जैसे slideshare.com, speakerdeck.com। ये मेरी फेवरेट वेबसाइट्स हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये तेज़ी से गूगल में रैंक करती है, जिससे हमारी वेबसाइट को रेफरल ट्रैफिक मिलता है, साथ में एक बैकलिंक भी बन जाता है। तो इसका यूज़ ज़रूर करें। ब्लॉग कमेंटिंग यानी कि आप अपने जो नाइस से रिलेटेड ब्लॉग हैं, जैसे कि आप ब्लॉगिंग से जुड़े पोस्ट शेयर करते हो, तो ऐसे ही ब्लॉग ढूंढिए जो अच्छा रैंक कर रहे हों गूगल में, और उनमें कमेंटिंग के द्वारा अपने बैकलिंक्स बनाइए, उनमें कमेंट करिए अच्छे, और आपकी रैंकिंग गूगल में बढ़ेगी। उसके बाद पिंटरेस्ट फोटो शेयरिंग। तो पिंटरेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं आप, जैसे कि आप कोई इमेज डालते हो तो उस पर पिन कर दीजिए, और जब भी कोई पिंटरेस्ट में कोई फ़ोटो क्लिक करेगा, यानी कि आपकी फ़ोटो पे क्लिक करेगा, तो वो सीधा आपकी वेबसाइट में आ जाएगा और उस पोस्ट को पढ़ पाएगा। तो इस तरह से आपके ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़ेगा और ये एसईओ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद सबसे मेन जो ऑफ पेज एसईओ का जो मामला है वो है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट बहुत 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 ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अपनी वेबसाइट को पॉपुलर बनाना चाहते हो तो एक अच्छा सा पोस्ट लिखिए और किसी भी बढ़िया जो अच्छी रैंकिंग वाली साइट्स हैं उनमें उस पोस्ट को पब्लिश करवाइए। कोई भी अगर आपका पोस्ट अच्छा होगा तो जो भी वेबसाइट ओनर है उसे ज़रूर पब्लिश करेगा, और इससे आपके जो साइट को है, वेबसाइट को बैकलिंक मिलेगा और आपका ब्लॉग भी पॉपुलर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों मेरा सारा ये जो वीडियो बनाया है मैंने एसईओ के ऊपर है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।